आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे चेकमेट्स विद रुक। रुक से हम कौन कौन से पैटर्न्स में चेकमेट कर सकते हैं, कौन कौन सी पोजीशन में चेकमेट कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स है गाइस। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल व्यास, मैं एक इंटरनेशनल चेस कोच हूँ। रुक एंड क्वीन पैटर्न देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोगों ने प्ले किया RH8। अब RH8 से क्या हुआ, ये जो सिनेरियो फर्स्ट था इसमें हमारी क्वीन जो है वो रुक को प्रोटेक्ट कर रही है, ओपोनेंट का किंग कॉर्नर की तरफ है, एज की तरफ है, और यहाँ पे पूरा ब्लॉकिंग ब्लॉकिंग है, कहीं पे भी किंग मूव नहीं कर सकता। ये हमारा दूसरा सिनेरियो है जिसमें हम लोग रुक पैटर्न ही देख रहे हैं वापस से कि अपोनेंट का किंग जो है वो फिफ्थ रैंक में नहीं जा सकता। सो हमने फोर्थ रैंक से चेक लगाया और थर्ड रैंक किंग ने ब्लॉक कर रखी है। तो ये अगेन गाइस चेकमेट हो गई। थर्ड सिनेरियो जो है जिसमें अपोनेंट का किंग जो है वो पूरा ब्लॉक्ड है, उसकी जो एक फाइल है, जैसे कि अपोनेंट का किंग ए फाइल में, तो बी फाइल पूरी उसके खुद के पीसेस से ब्लॉक है जो कि बीच में नहीं आ सकते। सो रुक A8 से चेकमेट। अब अपोनेंट के किंग को कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी बीच में नहीं आ सकता, ना अपोनेंट का किंग कहीं भी मूव कर सकता है। ये लास्ट सिनेरियो है रुक मेट का। अब इसमें क्या हो रहा है कि गाइस देखिए, रुक मेट पैटर्न के लिए यहाँ पर हमने F6 और H6 तो ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, और फिफ्थ रैंक पूरी रुक ने ब्लॉक कर रखी है। तो बात इतनी सी कि अब हम चेकमेट कैसे करें। सो हमने यहाँ पे रुक G5 चेक दिया, अपोनेंट की किंग को कैप्चर नहीं कर सकता है क्योंकि नाइट प्रोटेक्ट कर रहा है H3 वाला। अब हम लोग देखेंगे पजल्स। देखिए इस पोजीशन में अपोनेंट के किंग के तीनों स्क्वायर ब्लॉक है, सो रुक H2 चेकमेट। इस पोजीशन में अपोनेंट की ये तीनों स्क्वायर ब्लॉक हैं किंग से, सो रुक C8 चेकमेट। इस पोजीशन में अपोनेंट के किंग के ये तीनों स्क्वायर ब्लॉक हैं, सो रुक A1 चेकमेट। इस पोजीशन में किंग G7 पे नहीं जा सकता क्वीन की वजह से, तो RH1 चेकमेट, क्योंकि G6 और G5 किंग ने कंट्रोल कर रखे हैं। यहाँ पर ये बैक रैंक पैटर्न है जिसमें अपोनेंट का किंग जो होता है वो खुद के पॉन से ब्लॉक होता है और ऊपर नहीं आ सकता, सो रुक E8 चेकमेट। ये लेडर मेट का एग्जांपल है कि वन रुक साइड वाली फाइल को ब्लॉक करके रखता है, सो RH4 से चेकमेट। जी फाइल दूसरे रुक ने ब्लॉक कर रखी है। ये नाइट और रुक से जब हम मेट करते हैं तो ये उसका पैटर्न है अरेबियन मेट का, कि जब नाइट पूरा ब्लॉक करके रखता है किंग को और रुक सेवेंथ रैंक में पूरा ब्लॉक करके रखता है, सो RH7 से चेकमेट। ये भी अरेबियन मेट का एग्जांपल है। देखिए H7 और G8 को नाइट ने कंट्रोल कर रखा है और जी फाइल को रुक ने, सो RG8 चेकमेट। नाइट प्रोटेक्ट कर रहा है तो किंग कैप्चर नहीं कर सकता। देखिए बिशप और रुक का भी कॉम्बिनेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें समझना होता है कि जब अपोनेंट का किंग इस तरीके से होता है और रुक ऊपर आने नहीं दे रहा है, ब्लॉक कर रखा है, सो RH8 मेट। ये वाली मेट मिडिल गेम में कई बार होती है। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सामने रुक है लेकिन ऊपर से दोनों पॉन ने ब्लॉक कर रखे हैं दोनों स्क्वायर, ठीक है। सो रुक D8 चेकमेट। अब किंग F7 भी नहीं आ सकता है, H7 भी नहीं आ सकता क्योंकि पॉन प्रोटेक्ट कर रहा है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पैटर्न है गाइस। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अपोनेंट के रुक ने वापस ऊपर का स्क्वायर ब्लॉक कर रखा है और हमने ये किंग से तीनों स्क्वायर ब्लॉक कर रखे हैं। सो हमारा जो बिशप है और जो रुक है वो इस स्क्वायर पे डबल अटैक लगा रहे हैं, मतलब दो अटैक है यहाँ पे। सो RF8 चेक मेट। यहाँ पे क्या हो रहा है, RF8 से चेकमेट क्यों हो गई, क्योंकि अपोनेंट का किंग ना तो E7 जा सकता है, ना हमारे F8 वाले रुक को कैप्चर कर सकता है, ना F6 जा सकता है क्योंकि रुक कंट्रोल कर रहा है। ये जो सिचुएशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। यहाँ पे भी किंग ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन दोनों दोनों स्क्वायर हमने बिशप से कंट्रोल कर रखे हैं, और नीचे के जो तीन स्क्वायर है A3 B3 और C3 वो हमारे किंग से कंट्रोल्ड है, तो बची बस सिर्फ फोर्थ रैंक। तो यहाँ से हमने लगा दी चेक और ये हो गई चेकमेट क्योंकि रुक तो बीच में आने से रहा। इज वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, यहाँ पे भी किंग पीछे नहीं जा पा रहा है जैसा कि हमने क्वीन मीट में देखा था। तो पैटर्न सेम ही होते हैं गाइस, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत होती है। ये देखिए नाइट ने दोनों स्क्वायर कंट्रोल कर रखे हैं E6 और E4, सो रुक D5 चेकमेट। ये टू रुक से हम सेवेंथ रैंक में कैसे मेट करते हैं, जब अपोनेंट का किंग और रुक इस तरीके से होते हैं तो टू रुक इस तरीके से मेट करते हैं, RG7 चेकमेट। देखिए जब अपोनेंट का किंग इस तरीके से नाइट ब्लॉक कर रहा होता है, नाइट अपोनेंट के किंग को आने से ऊपर, तो ये देखिए किंग ने दोनों स्क्वायर ब्लॉक कर रखे हैं और रुक ने एट्थ रैंक ब्लॉक कर रखी, तो सेवेंथ रैंक से हमने चेक लगाई इस वाले रुक से, वन वाले रुक से R1 H7। क्यों हमने एट वाले से नहीं लगाई, एट वाले से लगाते तो किंग G8 चला जाता, ठीक है।
कभी कभी किंग इस तरीके से कॉर्नर में ब्लॉक होता है, तो फिर RH1 चेकमेट। इस तरीके से हम लोग रुक से चेक लगा के फाइल से मेट कर देते हैं। कभी कभी किंग इस तरीके से एच पे होता है, तो हमने जैसे उसका ये वाला स्क्वायर कंट्रोल कर रखा है G5 और G7, तो फिर हमने यहाँ पे रुक F6 से चेक लगाया। अब ओपोनेंट का किंग कहीं नहीं मूव कर सकता, तो ये चेकमेट हो गई। देखिए यहाँ पे दोनों रुक सेवेंथ रैंक में वाइट के, तो एक रुक सेवेंथ रैंक कंट्रोल करेगा और दूसरा रुक D8 से चेकमेट कर देगा। देखिए अगर हम C8 चलते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती, टेक्स हो जाता हमारा रुक। ये जो सिचुएशन है, इसमें हम लोग देखने वाले क्वीन की हेल्प से रुक कैसे मेट करेगा। तो देखिए क्वीन ने जो है वो ऑलमोस्ट स्क्वायर्स को ब्लॉक कर रखा है अपोनेंट के किंग के। देखो C8 C7 C6 D6 और E7। अब बचा क्या, E8, वो रुक ने कंट्रोल कर रखा है, तो बस हमें अब चेक ही लगानी है। सो रुक E7 चेकमेट। अगर हम लोग यहाँ पे क्वीन E7 चलते हैं, क्वीन E7 ये, सो किंग C6 चला जाता, तो फिर चेकमेट नहीं होती। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।